हाँ, उस वो फिल्म में बताया गया है कि जो उदयपुर के घटना कन्हैया जो दर्जी था वहाँ से, और उसकी जो निर्मम हत्या वहाँ की गई थी, उस पर कोई फिल्म बनी है, बिल्कुल सही दिखाया गया है। केरल के ऊपर भी फिल्म बनी, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी उससे पहले फिल्म बनी, और कई ऐसी फिल्में आ चुकी हैं जिनमें सच्चाई दिखाई जाती है, तो इनका दर्द होता है। तो बोलते हैं कि गलत दिखाया गया, मुसलमानों के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन ये वास्तविकता है। इन फिल्मों में आज दिखाया जा रहा है, कोई नाम बदल कर पहचान छिपा कर और अपना कोई प्रतिष्ठान चला रहा है, रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई ढाबा होटल चला रहा है, तो ये बहुत गलत है। पहलगाम के अंदर पहचान देकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया और यहाँ पहचान छिपाकर कावड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। मस्जिद के सामने को बैंड बजाकर आप पत्थर फेंकोगे, आप हमारे जुलूसों पर पत्थर फेंकोगे, उस समय भाईचारा कहाँ चला जाता है। विकास जी, अभी एक फिल्म रिलीज हो रही है उदयपुर फाइल, उसको लेकर मौलाना मदनी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, उसको न्याय रोकने की गुहार लगा दी है। हाँ, उस वो फिल्म में बताया गया है कि जो उदयपुर के घटना कन्हैया जो दर्जी था वहाँ से, और उसकी जो निर्मम हत्या वहाँ की गई थी, उस पर कोई फिल्म बनी है, और उसे रोकने के लिए और ये अदालत में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं कि मुसलमानों के बारे में ये गलत दिखाया जा रहा है। लेकिन उस फिल्म के अंदर बिल्कुल सही दिखाया गया है। केरल के ऊपर भी फिल्म बनी, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी उससे पहले फिल्म बनी, और कई ऐसी फिल्में आ चुकी हैं जिनमें सच्चाई दिखाई जाती है, तो इनका दर्द होता है। तो बोलते हैं कि गलत दिखाया गया, मुसलमानों के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन ये वास्तविकता है। इन फिल्मों में आज दिखाया जा रहा है, और उसी बात को लेकर चाहे जमीयत उलेमा हो, हिंद हो, या मुस्लिम नेता हो, यानी कि धर्म गुरु हो, और ये छाती पीटते हैं कि मुसलमानों के बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, इन्हें बदनाम किया जा रहा है, लेकिन इन फिल्मों में वास्तविकता ये दिखाई जा रही है। और जमीयत उलेमा हिंद हो या मदनी हो, में तो जहां कहीं भी देश के अंदर इस प्रकार की कोई घटना होती है, तो वो बिल्कुल छाती ठोक कर वो आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं। तो सबसे बड़ी आतंकवादी संस्था यदि इस देश के अंदर है, तो जमीयत उलेमा हिंद, सरकार को इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी होती है, ये देशद्रोहियों के पक्ष में खड़ी होती है और उनकी पैरवी करती है। जब मुस्लिम एक्टर फिल्म बनाते हैं तो उनके पूरे सपोर्ट में खड़े होते हैं, ये लोग फिल्में देखने जाते हैं, भर भर कर हॉल भरे रहते हैं, और जब कोई हिंदू डायरेक्टर कोई फिल्म बनाता है उसके ऊपर विवाद करते हैं ये लोग। हाँ, इसी प्रकार से बताता है कि षड्यंत्र, मुस्लिम एक्टर की कोई फिल्म होगी तो एक बड़े स्तर पर ये लोग उसे देखते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, और यदि कोई हिंदू एक्टर इस प्रकार की कोई फिल्म बनावेगा कि ये फिल्म फ्लॉप हो, ना चल, एक्टर की बदनामगी हो, फिल्म क्यों इस तरह की बनेगी, विश्व में एक मैसेज ये जाना चाहिए, देश की छवि खराब करनी चाहिए, तो ये षड्यंत्र है इन सब लोगों का। तो इस प्रकार इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अभी एक अखिलेश यादव का बयान आया है, कह रहे हैं कि कमिश्नर जो एसएसपी हैं वो कावड़ियों के लिए खाना बनाए, और जो एसडीएम और सीओ हैं वो उनके पैर दबाए। हाँ, अखिलेश जी रहे हैं इस प्रदेश के 5 साल मुख्यमंत्री, और पहले उनके पिताजी मुलायम सिंह भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनकी कैसी मानसिकता हम सब जानते हैं। राम भक्तों पर गोली चलवाती ये समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, उन्होंने गोली चलाई। अखिलेश जी को हिंदू कम और मुसलमान ज्यादा प्यारे लगते हैं। क्यों नहीं डीएम और एसएसपी कावड़ियों का सम्मान करेंगे, क्यों नहीं, क्या गलत करेंगे। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो क्या उनके मंत्री ने डीएम और कप्तान को बोलते थे कि तेरे जैसे अधिकारी हमारे बूट साफ करते हैं, जूते साफ करते हैं। तो ये इन लोगों की मानसिकता है, अधिकारियों को बदनाम करने की, पुलिस प्रशासन को बदनाम करने की, सरकार को बदनाम करने की। लेकिन अखिलेश जी जो प्रदेश की सरकार आने का सपना देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का प्रदेश में सपना देख रहे हैं, उनका सपना नहीं पूरा होने वाला, क्योंकि अभी 20-30 साल योगी जी ही अभी जमे हुए हैं और योगी जी ही मुख्यमंत्री आगे बनने वाले हैं। तो उनका वो केवल सपना है और वो सपना ही देखते रहेंगे। विकास जी, कावड़ यात्रा का दौर शुरू हो गया है और सबसे पवित्र महीना माना जाता है सावन का, और उसी को लेकर जो है इस बार मुख्यमंत्री के फिर से आदेश आ गए हैं कि मीठी दुकानें नहीं खुलेंगी। लेकिन जो राजीव गुम्बर है, शहर के विधायक हैं, जो उनका बयान आया है कि जो लोग नाम बदल कर ढाबा चलाएंगे उनको चुन चुन कर निकाल कर कार्रवाई करूंगा। कैसे देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। यदि इस प्रकार के कोई नाम बदल कर पहचान छिपा कर और अपना कोई प्रतिष्ठान चला रहा है, रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई ढाबा होटल चला रहा है, तो ये बहुत गलत है। पहलगाम के अंदर पहचान देकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया और यहाँ पहचान छिपाकर कावड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसीलिए सरकार ने भी कहा है कि पहचान उजागर होनी चाहिए, प्रोप्राइटर का नाम, दुकान का नाम, ये सब सामने होना चाहिए। और किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम की दुकान है
तो कावड़ियों को वहां से सामान नहीं खरीदना चाहिए। केवल पहचान, आप मुसलमान हो या हिंदू हो, आप प्रोप्राइटर आपका नाम होना चाहिए कि आप हमारे देवी देवताओं का सहारा लेकर आप अपनी दुकान का नाम रख रहे हैं। और यदि आपको हमारे देवी देवताओं से इतना प्यार है तो क्यों नहीं आप हिंदू बनते, क्यों नहीं आप अपना धर्म परिवर्तन कर कर आप कहते कि हम तो हिंदू हो गए, हमने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। आप अपनी दुकान खोल लोगे हिंदू के नाम से, आप अपना प्रतिष्ठान चलाओगे हिंदू के नाम से, आप प्रोप्राइटर बनोगे आप हिंदू के नाम से, लेकिन क्या करोगे? पत्थर फेंकोगे आप कावड़ियों पर। ताजिए के जुलूस में आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान का और उनका आप समर्थन करोगे, तो ये दोगली नीति नहीं चलने वाली। यदि आपको व्यापार करना है तो आप व्यापार अपने नाम से करो, अपने धर्म के नाम से करो, अपने मजहब के नाम से करो, और ये दोगलापन इस देश के अंदर बंद करो। इमरान मसूद का इसी के बीच बयान आया है, कह रहे हैं कि भाईचारा खराब किया जा रहा है, देश को माहौल बिगाड़ा जा रहा है। हाँ, इमरान मसूद राजनीतिक व्यक्ति हैं। देखो, इमरान मसूद को बड़ा वोट हिंदुओं ने दिया है, इसीलिए वो यहाँ के सांसद चुने गए हैं। और इमरान मसूद भाईचारा यदि कायम करना चाहते हैं तो इमरान मसूद जी को आना चाहिए सड़क पर और करना चाहिए आह्वान कि ये भाईचारा वो ना हो। हम भी चाहते हैं कि भाईचारा हिंदू और मुसलमान का बढ़ना चाहिए, लेकिन जब ताजिए के जुलूस निकलते हैं और उनके निर्धारित स्थान या रूट जो होते हैं उन्हें बदल कर आप दूसरे रास्ते पर जाओगे, मस्जिद के सामने को बैंड बजाकर आप पत्थर फेंकोगे, आप हमारे जुलूसों पर पत्थर फेंकोगे, उस समय भाईचारा कहाँ चला जाता है? जब नहीं भाईचारा दिखाई देता क्या? लेकिन ये सब नोटंकी है, ये राजनीति है। उनका कहना यह है कि जब मुसलमानों का त्यौहार होता है हम लोग हिंदुओं की दुकान से शॉपिंग करते हैं, सामान लेते हैं, लेकिन जब हिंदुओं का त्यौहार है तो हमारी दुकानें बंद कराई जाती हैं। कोई दुकान बंद नहीं कराता, हिंदुओं की दुकान पर सामान मिलता है इसलिए खरीदते हैं। प्रायोरिटी पर मुसलमान पहले मुसलमान को देखता है। हिंदुओं के यहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। हमने केवल नाम बदलने की परिवर्तन करके आप बैठते हो, पहचान छिपा कर आप बैठते हो, वो पहचान ना आप छिपाओ। केवल इतना अनुरोध किया, इतना आग्रह किया है, किसी कावड़िए को ये नहीं कहा कि आप मुसलमान की दुकान पर से सामान ना खरीदो। बिना मतलब का राजनीतिक मुद्दा ये बनाया जा रहा है। कावड़ प्रारंभ होने वाली है, कावड़ के बीच में बिना मतलब का ये विधन पैदा करने का प्रयास इन राजनीतिक लोगों के द्वारा ये हो रहा है। राजनीतिक रोटी सेकना अपने ये चाहते हैं। कावड़ है, कावड़ को ठीक प्रकार से संपन्न होने दो। पुलिस प्रशासन का आप इसमें सहयोग करो, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर उत्तर भारत के अंदर ये कावड़ियों का होता है। कई करोड़ कावड़िए वहां से निकलते हैं। तो ऐसा कोई भी काम और इस प्रकार का वक्तव्य ना दो जिससे प्रकार का विधन और कावड़ के बीच में पैदा हो। आखिरी सवाल आपसे, इस बार जो बजरंग दल की और हिंदू संगठनों की क्या कुछ तैयारियां हैं, कावड़ यात्रा शुरू हो रही है? हिंदू संगठन करते ही हैं, अपने कैंप लगाते हैं, कावड़ियों की सेवा करते हैं। ये केवल इस बार कुछ विशेष हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। हर बार कावड़ शुरू होती है तो जहां से कावड़ शुरू होती है और जहां तक कावड़ पहुंचती है, केवल एक संगठन नहीं बल्कि जितने हिंदू संगठन हैं वो सब अब अपने तरीके से कावड़ियों की सेवा करते हैं। कैंप लगाकर, शिविर लगाकर उनके भोजन की, जलपान की, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, और सब ये हिंदू संगठन मिलजुल कर करते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि देश समाज और राष्ट्र के लिए जो योगदान हमारा होना चाहिए, बहुत बड़ी सेवा कावड़ियों को करने से हमें मिलती है। तो ये तो हर वर्ष करते हैं। तो ये थे विकास त्यागी, पूर्व प्रांत संयोजक, जिन्होंने अपनी तमाम मुद्दों पर विभागीय राय रखी। फिलहाल इस वीडियो में थे। नमस्कार।